पार्टी में उनकी कोई तो भूमिका है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी में वापसी का एक बेहतरीन मौका है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही वो इस तरीके का फैसला लेती हुई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। अपर्णा यादव इन दिनों राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतरती हुई दिखाई दी है और हाल ही में रामपुर पहुंचती हैं और रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातों को कहती हुई नजर आती है। इस दौरान आजम खान पर भी बड़ी बड़ी बातें अपर्णा यादव द्वारा कही जाती। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ कि पहले यहाँ पर जो व्यक्ति थे बार बार कहते थे आदरणीय नेताजी से यानी मुलायम सिंह जी से कि भी उनका नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं जेल में है कि नहीं है, और क्यों है ये भी पता है सबको। पहले जो यहाँ पे मेरे फोर्स के भाई हैं, बहन है यहाँ पर, पहले फोर्स को किस काम में लगाया जाता था? वो नगर विकास मंत्री थे, वो भैंस पकड़ने के लिए फोर्स को लगाते थे। अब गुंडे पकड़ने के लिए महाराज जी ने फोर्स को रखा है और फोर्स का सही काम वही है कि गुंडों को पकड़ करके जेल में बंद कर देना। मैं जानती हूँ ये बात कि वो भूले नहीं है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे भगवान ठाकुर जी ने हमें यादवों को आशीर्वाद दे रखा है कि जब जब अधर्म होगा तब तक यादव धर्म के साथ खड़े होंगे। ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो विपक्षी छोटे छोटे दलों को लेकर के बात कर रहे हैं, और आपको क्या बोलूं मैं किसी के बारे में, एक बहुत बड़े व्यक्ति देश के जो कभी आंख मार रहे थे प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे हम 30 लाख नौकरियां देंगे। अरे दोगे तब जब आओगे ना केंद्र में, कहां से दे दोगे 30 लाख नौकरियां? अपर्णा यादव ये कहती हैं कि पहले फोर्स का काम यहाँ पर भैंसों को उठाने के लिए होता था, लेकिन जब से यहाँ पर महाराज जी आए हैं, यानी कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से यहाँ पर फोर्स का काम गुंडों को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं कि अपर्णा यादव बयान तो दे रही हैं, लेकिन क्या इस बयान के आधार पर क्या लोकसभा चुनाव वो भी लड़ पाएंगी या नहीं? अबरार मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, क्या लगता है, अपर्णा यादव रामपुर में पहुंची, आजम खान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहती हुई नजर आई और ये भी कहती हुई नजर आई कि खुद आजम खान एक बड़े गुंडे के रूप में नजर आते हैं और रामपुर में इस बार समाजवादी पार्टी की जीत होती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम की यहां पर जीत होगी। लेकिन क्या लगता है कि अपर्णा यादव के इस बयान के आधार पर कौन रामपुर से इस बार बाजी मारता हुआ नजर आएगा? देखिए, अपर्णा यादव ने जाहिर सी बात है कि जानबूझ करके ये बयान दिया है और इस वक्त अगर देखा जाए तो पार्टी में उनकी कोई तो भूमिका है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें कहीं से चुनाव ही नहीं लड़वा रही है। तो इस तरीके के बयान देख करके वो जाहिर सी बात है कि पार्टी हाईकमान की तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाहती है और जहाँ तक उनके आरोप हैं या फिर तरह तरह की बातें जो उन्होंने कही है अपने इस बयान में, इसको लेकर के जनता जवाब देगी कि आखिरकार जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है और कई घटनाओं को लेकर के जो अपनी पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, दरअसल उन बातों को जनता कितना जो है एक तरीके से विश्वास में ले रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कैसे जो है धार्मिक मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच खास करके अगर देखा जाए तो ध्रुवीकरण करके उससे चुनाव जीतने का जो प्रयास है किसी से ढका छिपा नहीं है। हर मामले में जो है धार्मिक एंगल घुसेड़ना और उस पर फिर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में एक पहचान बन गई है और यही वजह है कि
अभी आप देखिए कि कई ऐसी योजनाएं या फिर कई ऐसे मुद्दे जिसको चालू तो किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, लेकिन वो फिर बाद में या तो फेल हो गए या तो बंद हो गए या उसका अब अता पता कहीं भी नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि एक जो है सियासी बदलाव के लिए जनता वोट करेगी और वो बदलाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल सकता है। अपर्णा यादव के इस बड़बोलेपन का जनता पर कितना असर होगा ये तो जनता वोट के जो है माध्यम से बताएगी ही, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खुद अपर्णा यादव जिस आस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में आई थी सपा को छोड़कर, उस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी कर सकती है, क्योंकि टिकट मिलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा? देखिए बिल्कुल जो है समाजवादी पार्टी में वापसी की एक उम्मीद ज़रूर बनी हुई है, क्योंकि कोई भी राजनेता लंबे समय तक अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और उसे लगातार उसकी भूमिका को जो है नहीं बढ़ाया जा रहा है, रोक करके रखा जा रहा है, सीट नहीं दी जा रही है या फिर चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो नए विकल्प की तरफ ज़रूर जो है कदम बढ़ाएगा। और अपर्णा यादव के पास जो है समाजवादी पार्टी में वापसी का एक बेहतरीन मौका है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही वो इस तरीके का फैसला लेती हुई नजर आई और इस फैसले से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक वाहिद ऐसा यादव चेहरा है जो है यादव परिवार से आता है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार से आता है और जहाँ जहाँ यादव परिवार के व्यक्ति खड़े हैं जाहिर सी बात है कि उस सीट से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है जो है प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन अपर्णा यादव जो है जानबूझ करके अपने परिवार के लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना करती है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी भी चाहेगी कि उनसे पीछा छुड़ाया जाए। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अगर अभी तक अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं जताया है तो यानी कि ये साफ साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आता है कि अपर्णा यादव की जगह भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी नहीं है। इसलिए अपर्णा यादव अगर लोकसभा चुनाव में नहीं उतरती है तो मजबूरन हो सकता है कि वो दोबारा समाजवादी पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई नजर आए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।